जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 और 18 फरवरी को, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे 4 सेक्शन में पूछे जाते हैं। मैथ, रीजनिंग, हिंदी और आपका जीके जीएस। तो मैं जो है कि मैथ का क्वेश्चन अपने चैनल पर सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, मैं अप्रोच बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ और लगाने का तरीका भी बता रहा हूँ। मैंने 17 और 18 की जो शाम वाली शिफ्ट थी जिस पर बवाल मचा हुआ था, ठीक है, उसका क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर चैनल पर आप लोग देख लीजिएगा। आज हम 17 तारीख की जो मॉर्निंग की शिफ्ट थी, यानी पहली जो शिफ्ट थी, उसका मैथ का क्वेश्चन का सलूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़िए और देखिए कि कैसे क्वेश्चन को किया जा रहा है। ठीक है, देखिए ये एक्चुअल वाला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। 17 वाला जो पेपर था वो काले कलर का था और शाम वाला लाल वाला था, जिसके लिए बवाल हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मैथ का क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि भैया ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, यहाँ पर एक्स मान लीजिए या क्वेश्चन मार्क, और ये वैल्यू है। तो हमको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत लोग टिकबाजी करते हैं, डिजिट सम लगाते हैं, ये ताम झाम लोग लगाते हैं, तो ये सब पचरा नहीं पड़ना है। सिंपली इसको और इसको जोड़ लीजिए क्योंकि प्लस में है, और जब ये इधर जाएगा तो इसमें से घटा लीजिए, माइनस हो जाएगा। सिंपल ही आपका काम हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर लगाया है। ठीक है, सिंपल ही आ जाएगा। टिकबाजी करेंगे, आसान क्वेश्चन है, दशमलव में है, कहीं ना कहीं आपका मैटर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 13:9 के अनुपात में है। यदि उनका एचसीएफ 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। जब किसी भी दो संख्याओं का अनुपात दिया हो, चाहे 3 संख्याओं का अनुपात दिया हो, चाहे 10 संख्याओं का अनुपात दिया हो, और उनका एचसीएफ दिया हुआ हो, ठीक है, तो उसमें पहली संख्या, दूसरी संख्या, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, मझली संख्या, बड़की, छोटकी, करिया, गोर, कुछ पूछे, तो बस सिंपली एचसीएफ का क्या करेंगे, उसमें गुणा कर देंगे, रेशियो में गुणा कर देंगे। ठीक है, अब गुणा क्यों करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक है। ठीक है, उसको हम लोग बाद में समझेंगे किसी वीडियो में, लेकिन बस हमें ये समझना है कि जब एचसीएफ दिया हो और रेशियो दिया हो और छोटकी बड़की मझली कुछ भी पूछे, तो सिंपली एचसीएफ का 1/1 क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 13 में 13 गुणा करेंगे तो 169 होता है, और 13 में 9 गुणा करेंगे तो 13 9 117 होता है। लेकिन हमसे पूछा है बड़ी संख्या, तो 169 हो जाएगा क्योंकि इसमें 117 भी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, रोहम और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात जो है कि आपका 40:57 हो जाता है, तो सोहम का वर्तमान वेतन क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। ठीक है, अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को लगा रहा हूँ। ठीक है, लगा कर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन ये कैसे लगेगा। ठीक है, यहाँ पर समझिए, क लोग हैं आपके, यहाँ पर जो कितने लोग हैं भैया, रोहन और सोहम। ठीक है, ये हो गए आपके रोहन और ये सोहम हो गए। ठीक है, अब कह रहा है कि जो इनका वेतन है, वेतन का अनुपात कितना है, वेतन का अनुपात है 2:3 है। ठीक है, और जब उसमें 2000 की वृद्धि होती है, यानी रोहन भी 2000 वृद्धि होती है और सोहम में भी 2000 की वृद्धि होती है, तो जो फाइनल रेशियो हो जाता है 40 रेशियो क्या हो जाता है, 57 हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जब अगर समान वृद्धि हो, यानी कि 2000 की वृद्धि हो रही है, इसमें 2000 की वृद्धि हो रही है, यानी कि दोनों में सेम वृद्धि हो रही है, तो इस स्थिति में क्या करते हैं हम कि इनका अंतर देखते हैं। इनके और इनके बीच का क्या करते हैं, हम अंतर देखते हैं। तो इनके बीच 1 का अंतर है, इनके बीच कितना है, 17 का अंतर है। ठीक है, 17 का अंतर है। ठीक है, तो अंतर सेम होना चाहिए। अगर सेम वृद्धि की जा रही है तो अंतर सेम होना चाहिए। तो यहाँ 17 का है, यहाँ 1 का अंतर है, तो लफड़ा हो जाएगा, यहाँ तो बवाल हो जाएगा। तो इसमें भी हमें 17 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 17 तिया क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा, और 17 में इसमें गुणा करेंगे तो 17 दूना क्या हो जाएगा आपका, 34 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब हम 34 और 51 में देखेंगे अंतर, तो हमारा कितने का आएगा, 17 का आएगा। तो ये चीज़ हमको इस क्वेश्चन में करना होगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 34:51 और 40:57 हो गया। ठीक है, अब वृद्धि किस में हुई है, इस संख्या में हुई है और इस संख्या में वृद्धि हो गई है। तो इनमें कितने का अंतर है, इनमें कितने, 6 का अंतर है। 6 का अंतर यानी 6 की वृद्धि हुई है। पहले 51 रुपया था
अब हो गया कितना 57, तो 6 की वृद्धि हो गई। पहले 34 रुपया था, अब 40 रुपया हो गया, यानी 6 का वृद्धि हुई है, यानी कि सेम वृद्धि हुई है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 6 नहीं बल्कि कितनी की वृद्धि हुई है, 2000 रुपये की वृद्धि हुई है। यानी 6 की वैल्यू 2000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2000 बटा के 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, सोहम का वेतन। सोहम, तो सोहम जी कितने हैं, 51 है, तो 51 की वैल्यू सिंपली निकाल दीजिए मेरे भाई और बहनों। ठीक है, ये हो गया 6, हो गया 51। तो 17 तिया 51 और 3 दूना 6 और 2 एकम 2, यानी कि 17 पर कितने जुड़े, आपका 3 जीरो हो जाएगा, यानी 17,000 क्या हो जाएगा, सोहम का वेतन। अगर पूछ दे इसी में रोहन का वेतन, तो यहाँ 34 के 51 की जगह हम 34 रख देंगे, अपना सिंपल क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं और 10 आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है, तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, ये देखते हैं इसको कैसे लगाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए समझिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। देखिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है आपको, यहाँ क्या कह रहा है आपको, 10% से कम कितने हैं, 20% हैं। ठीक है, तो 10% नहीं, 10 वर्ष से आयु के कितने हैं, 20% है। 10 वर्ष से कम के कितने हैं, आपके 20% है। ठीक है, 20% है, तब 20% है, तो 80% क्या होंगे, या तो 10 वर्ष के होंगे या 10 वर्ष से अधिक होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या है कि 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 का 2/3 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो 48 का 2/3 क्या है, 48 का 2/3 कितना हो जाएगा आपका, 32। तो ये क्या है, 10 वर्ष से ज़्यादा के हैं। ठीक है, 10 वर्ष से ज़्यादा के हैं, और 10 वर्ष से कम कितने हैं, 48 हैं। यहाँ पर दे दिया है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, जो होता है दूसरे के लिए होता है। यहाँ पर दिया हुआ कि 10 वर्ष की आयु की छात्रों की संख्या जो कि 48 है, 10 वर्ष की जो है वो 48 है, और अधिक वाले कितने हैं आपके, अधिक वाले क्या हैं, इस 48 का 2/3 है। ठीक है, तो ये हो गया 32, ये हो गया 48। ठीक है, तो अब देखिए, तो 48 ये हो गया आपका 80%। ठीक है, तो 80% अगर देखा जाए, देखिए तो 32 और 48 जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। लेकिन हमारा ये कह रहा है कि 80 नहीं बल्कि 80% है, यानी कि 80% की वैल्यू 80, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, देखिए नहीं समझ में आया होगा आपको, फिर से मैं बताता हूँ। देखिए 10 वर्ष से कम 20% है। ठीक है, और 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक कितने हैं, 80% है। अब इस 80% में जो है कि 10 वर्ष से अधिक वाले कितने हैं, 48 का 2/3 है, और 10 वर्ष से कम वाले कितने हैं, टोटल निछान प्योर 48 हैं। 48 और 32 को जोड़ेंगे तो 80 आएगा। 80% नहीं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये परसेंटेज वैल्यू है, तो 80% बराबर 80, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, देखिए सिंपल है कि एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, तो यदि इस संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या हम करते हैं कि जो देखिए 119 में विभाजित किया तो 19 शेष बचा, तो अब 17 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा, तो 19 में फिर आप 17 का भाग दे दीजिए, तो कितना आएगा, 2 आएगा। सिंपली कुछ नहीं करना है। ठीक है, सरल करें। ठीक है, सरल करें, इस तरह की वैल्यू दिया हुआ था। ठीक है, अब इसको आपको हल करना था। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 17.28 भागे x हो गया 3.6 गुणे 0.2 बराबर 2। तो सिंपली ये भाग्य में है तो नीचे आ जाएगा, और जब नीचे आ जाएगा तो अब देखिए 10 दशमलव के बाद 2 अंक और दशमलव के बाद 2 अंक इधर नीचे भी हो गया, तो दशमलव का काम खत्म हो गया। अब देखिए 1728 है, और 36 में 2 का फिर 2 का गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है, और x को इधर पटक देंगे, तो ये 1728 हमको याद होना चाहिए कि 12 का क्यू होता है, अगर कटा देंगे तो भी आपका उतना ही आएगा। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, आंसर 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ था कि 3 ठे साझेदार हैं, पी क्यू आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर, और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 का कुल लाभ होता है, तो आर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इस तरह इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। यहाँ पर देखिए 3 लोग हैं, पी क्यू आर। ठीक है,
अब ये कह रहा है यहाँ पर कि पी की पूंजी का 2 गुना क्यू के पूंजी का 3 गुना के बराबर है। देखिए पी का 2 गुना क्यू के 3 गुने के बराबर है, तो पी बटा क्यू बराबर 3/2 हो गया। ठीक है, और फिर कह रहा है कि क्यू की पूंजी आर की पूंजी का 4 गुना है। क्यू की पूंजी जो है आर की पूंजी का 4 गुना है, तो क्यू बटा आर बराबर 4/1 हो गया। तो यहाँ से पी क्यू आर का रेशियो हम निकालेंगे, 3:2 और 4:2। तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, तो 4 3 12, 4 2 8, ये हो गया फाइनल रेशियो, ये हो गया। अब इस ससुरा डायरेक्ट कह देता है कि पी क्यू आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं, उनके पूंजी का अनुपात 12:8:2 है। तो सवाल आसान हो जाता है, लेकिन आसान देगा नहीं, क्योंकि आपको देनी है वर्दी उसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लाभ का अनुपात हो गया। तो टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो 12 20 2 22 हो गया। ठीक है, तो 22 हमारा लाभ हो रहा है, लेकिन टोटल लाभ इसमें कह रहा है 27,500 हो रहा है। तो 22 की वैल्यू 27,500। तो हमको किससे पूछे, आर का हिस्सा। तो आर का हिस्सा कितना है, आर का हिस्सा 2 है, तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, कटा देंगे 11 से इसमें भाग देंगे, तो आपका हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ था, औसत से 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 का औसत 3.5 है। तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। 6 ठो संख्यावा है, उसका अनुपात 3.7 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए भैया इसके लगाने के कई तरीके हैं, एक डिटेल्स मेथड मैं बता देता हूँ, उसके बाद में शॉर्टकट तरीका मैं बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 ठो संख्या है, इसका औसत कितना है, 3.75 है। तो अगर औसत 3.75 है तो योग कितना हो जाएगा, तो योग बराबर क्या होता है, नंबर गुणे औसत। तो 6 ठो है तो 6 का गुणा कर दिए। अब कह रहा है कि उनमें से 2 ठो का औसत 3.2 और 2 ठो का 3.55 है। तो योग निकालेंगे तो 2 का गुणा इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ 6.4, यहाँ 7.1 आ गया। अब दोनों को टोटल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद इसमें से घटा देंगे, और घटाने के बाद हमें पूछा औसत पूछा है तो 2 का भाग दे देंगे, तो क्लियर हो जाएगा। ये सिंपल तरीका है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट जाना है, थोड़ा सा लॉजिकल इसको सोचना है। ठीक है, ठीक है, तो इसको देखिए कैसे लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए 6 संख्या है, उसका ये अनुपात, ये औसत कितना दिया है, 3.75। ठीक है, पहली 2, दूसरी 2 और अंतिम 2। पहली 2 का 3.2 और 3.5 है दूसरी 2 का। देखिए औसत का मतलब ये होता है कि सबको इक्वल इक्वल करना, यानी 3.75 हर कोई रहा होगा, लेकिन ससुरा यहाँ तो 3.2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.20 है, तो कम कितना है, 10.55 है। इसको रहना चाहिए 3.75, लेकिन 10.55 है, तो ये कितना कम है, 10.20 कम है। ठीक है, टोटल कितनी कमी की हो गई, तो -7.5 की है। और औसत में हमेशा क्या होता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो अगर 10.75 अगर कम है तो जाहिर सी बात है कि अगली जो संख्या होगी वो ज़्यादा होगी, तो 3.75 तो जरूर होगी, अब प्लस उसमें 7.5 जोड़ देंगे तो 4.5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन आया हुआ कि एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो मूल कीमत का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इस सवाल को मान लेते हैं कि उसका मूल कीमत कितना था भैया, 100 रुपया था, और 100 रुपया था। अब इसमें क्या क्या कह रहा है कि 10% का क्या हो रहा है, 10% का क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो यानी कि 100 रुपया की चीज़ है, 10% की अगर हानि होगी तो कितने में बेचेंगे, 90 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसपी हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि उस कीमत की 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, यानी कि एसपी का 2/3 करेंगे तो क्या होगी, हानि होगी। तो यानी कि एसपी का 2/3 बराबर 90। ठीक है, तो 2/3, तो एसपी का 2/3 बराबर 90 हो गया, तो एसपी बराबर 135 हो गया। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो विक्रय मूल्य हो गया वो 135 रुपया हो गया, लेकिन हमारा क्रय मूल्य तो 100 रुपया था, तो कितना एक्स्ट्रा है, 35 रुपया एक्स्ट्रा है, यानी कि 35 रुपये का हमें लाभ हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 और 6 वर्ष बाद 6690 हो जाती है, तो अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है, ऐसे समझिए। ठीक है, ये आपका 0 वर्ष है। ठीक है, ये आपका 3 वर्ष हो गया और यहाँ पर 3 वर्ष हो गया, टोटल कितना हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। तो 3 वर्ष का कितना है चक्रवृद्धि ब्याज आपका 4460 है, और अगले 3 साल का यानी कि पूरे 6 साल का 6690 है। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए कि ये 3 साल का कितना होगा,
ये 3 साल का अगर हम देखें अनुपात निकालें तो 2:3 का अनुपात आता है। ठीक है, आप कटा देंगे तो 2:3 का अनुपात आएगा। ठीक है, तो जो अनुपात यहाँ होगा ना वही अनुपात यहाँ भी होगा, ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट है। जो अनुपात अगर 2:3 है तो यहाँ भी 2:3 होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 3 की वैल्यू 4460 के बराबर है। 3 की वैल्यू 4460 के बराबर है तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे। हमें पूछा है मूलधन, तो 2 की वैल्यू, मूलधन तो यही होगा ना हमारा जो पहले वर्ष रहा होगा, तो 2 की वैल्यू निकाल देंगे तो आपका पॉइंट में आ जाता है उत्तर। ठीक है, पॉइंट में क्या आ जाता है, उत्तर आ जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्या क्वेश्चन है कि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.686 हेक्टेयर है। रुपया 3.2 प्रति मीटर की दर से इसके बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक भैया एक वृत्ताकार है, क्या है भैया, वृत्ताकार है, गोलाकार है। बाड़ मतलब क्या होता है, बाउंड्री, बाउंड्री लगवाना है। अब बाउंड्री किसको बोलते हैं वृत्त में, उसकी परिधि को बोलते हैं, उसकी परिधि को बोलते हैं। ठीक है, और वही वर्ग और आयत में परिमाप बोला जाता है। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर पर पैमाना दिया है 10,000 स्क्वायर मीटर हो गया। ठीक है, बाड़ मतलब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि हो गया। ठीक है, अब वृत्त की परिधि क्या हो गई आपकी, ये हो गई, और उसमें जो उसका रेट है प्रति मीटर की दर से है, तो 1 मीटर में 3.2 रुपया लग रहा है, तो टोटल में कितना लगेगा, तो गुणा तो करेंगे ही हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 3.2 गुणे 2 पाई आर। ठीक है, ये निकालना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आर निकालना होगा। आर कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम इसका आर का मान निकालेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल के बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया, और ठीक है पाई आर स्क्वायर हो गया, ये हो गया 13.86 और गुणे 10,000 का गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पर पैमाना है, तो ये दशमलव हट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 22/7 होगा, 7 ऊपर चला जाएगा, तो कटा पिटा कर करेंगे तो आर का मान कितना आ जाता है आपका 210 आ जाता है। ठीक है, अब 210 का मान क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। रखने के बाद क्या करेंगे, इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद आपका 42/24 जो है कि क्या आ जाता है, आपका उत्तर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान आया है कि एक लड़कवा है 90 किमी प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। ठीक है भैया, समय लोगे, लेकिन कैसे लोगे, अब इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब बचुआ क्या कर रहा है, लड़कवा क्या कर रहा है, दौड़ कर रहा है। अभी रिटेन से पहले ही क्या कर रहा है, दौड़ कर रहा है, फिजिकल कर रहा है। एक वर्ग है, ठीक है, इसके चारों ओर यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद क्या कर रहा है, दौड़ लगा रहा है। उसकी चलिया 90 किमी प्रति घंटा है। ठीक है, तो यहाँ से गया और यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, यहाँ से आया, तो एक चक्कर होगा, तो दूरी टोटल क्या होगी, 25 गुणे 4 होगी। क्यों भैया, कहा कि जो होता है भुजा का परिमाप होता है, वहां परिमाप नहीं था, परिधि था, तो परिधि और परिमाप एक ही चीज होता है, बाउंड्री ये होता है, उसको बोलते हैं। तो भुजा गुणे 4 यानी कि 100 मीटर हो गया। यानी लड़कवा को 100 मीटर का स्ट्राइक मारना है, एक जो है कि शूट मारना है, और शूट किस स्पीड से, तो 9 किमी प्रति घंटा के स्पीड से उसको स्प्रिंट लगाना है रोडवा पर। लेकिन ध्यान देना है मेरे भाई कि ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो है कि हमारा उत्तर इसमें दिया हुआ है, सेकेंड में दिया हुआ है, तो हमको इसको बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में। किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होता है तो 5/18 का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं इसमें वैल्यू में। तो हम यहाँ पर गुणा कर दिए हैं, गुणा करके पलटा दिए हैं, और काट पीट करके हम 40 सेकेंड ले आती हैं, जबरी नहीं, आपका भी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का। 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में करते हैं, वाह, में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कोई बात नहीं है, काम करा देंगे। ठीक है, तो सिंपली इसमें क्या करना है, जितने लड़के हैं उसको क्या करते हैं, 4 लड़के तो 4 बी, अब प्लस 6 लड़की तो 6 बी लिख देते हैं, और गुणे क दिन में 10 दिन में फरिया रहे। उसी प्रकार वो लंगे भी 6 लड़के प्लस 4 लड़कियां गुणे 8। अब हम इसको कटा दिए, 2 बचा 10 और 2 चौके 8। ठीक है, तो ये हो गया 5 चौके 20, ये हो गया 5 छके 30, ये 4 छके 24 और 4 चौके 16। अब 20 में से 24 घटा दिए, 4 हो गया, ये हो गया आपका 30 में से 16 14 हो गया। ठीक है, और बी और जी का जब अनुपात निकाल देंगे तो 7:2 आ जाएगा।
यानी कहने का मतलब कि लड़का 7 कुर्सी बनाता है, लड़कियां 2 कुर्सी बनाती है। लड़की पीछे है लेकिन लड़की को पीछे नहीं रहना है, हमेशा आगे रहना है, हमेशा जिंदगी में आगे रहना है। ठीक है। अब यहाँ से टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क हमारा यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से निकालिए, दोनों में सेम उत्तर आएगा। तो हम यहीं से पकड़ लिए हैं, कहा है कि आगे सबसे दिमाग चलता है। तो 4 गुणे 7, 7 कहाँ से आया तो बी का मान। 6 गुणे 2, 2 कहाँ से आया जी का मान। और गुणे 2 हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क हमारा कितना गया 40 गुणे 10। बहुत लड़का 400 कर देगा, तो 400 नहीं करना है। अब कह रहा है कि 4 लड़का 2 लड़की कितने दिन में काम करेंगे। तो पहले देख लेते हैं 4 लड़का 2 लड़की कितना कुर्सी बनाता है। तो नीचे तो क्या समय बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी होता है। ठीक है, टाइम बराबर। तो ये टोटल वर्क हो गया, इफिशियंसी हो गया। अब भाग दे देंगे तो आपका 25/2 दिन आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया हुआ है। अनुक्रमक वाला मतलब श्रेणी वाला, 26 20 14 8 का 21वां पद निकालिए। ठीक है, ये तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो सिंपली इसमें देखिए ये क्या है, आपका समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में हमको ए चाहिए, डी चाहिए। ठीक है, तो ए क्या होता है, पहला पद होता है। डी क्या होता है, दूसरे में से पहले को घटा देते हैं, तो 20 में से 26 घटाएंगे तो -6 आ जाएगा। और एक सूत्र होता है, nवां पद निकाले, 100वां पद, 100वां पद, 1000वां पद, 1,00,000वां पद, कुछ पूछे, यही सूत्र हम लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यही से हम लगाते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ से। तो TN बराबर 21, ये हो गया 26, 21 -1 और -26। तो 26 हो गया, 21 में से गया 20, 20 छक्का 120 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा। ठीक है।